की शुरुआत में हम सैम को देखते हैं जो एक स्कूल में गाइडेंस काउंसलर है। आज स्टूडेंट्स को सेक्स क्राइम पर बताने के लिए डिटेक्टिव रे और उसकी पार्टनर आए हुए थे। रे बताना शुरू करता है तो एक सूजी नाम की लड़की उसे गालियां देकर चली जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले रे ने उसे ड्रग्स की वजह से 6 महीने की सजा दिलाई थी। इसके बाद सैम को दिखाया जाता है जो एक बोट का मालिक था। उसने अपनी बोट पर एक स्टूडेंट को भी काम दिया हुआ था और तभी सैम की स्टूडेंट केली आकर सैम से बात करती है। वो वीकेंड पर उसकी गाड़ी वॉश करने को बोलती है। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन सैम इसके बदले केली को कुछ कूपन्स देने को बोलता है। इसी के साथ केली सैम से लिफ्ट भी मांग लेती है और जब सैम केली को उसके घर छोड़ने जाता है तो उसकी मोम सैम को अंदर आने को बोलती है क्योंकि वो एक बार सैम के साथ इंटीमेट हो चुकी है। उसका अब फिर से मन था लेकिन सैम वहाँ से चला जाता है और फिर वीकेंड पर केली अपनी फ्रेंड के साथ सैम की गाड़ी वॉश करने के लिए पहुँच जाती है। सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और फिर गाड़ी वॉश करने के बाद केली कूपन्स मांगती है तो सैम बोलता है वो तो उसे ढूंढ कर देने होंगे। वो ढूंढने अंदर चला जाता है तो केली अपनी फ्रेंड को वहाँ से भेजकर अंदर सैम के पास चली जाती है और फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है केली काफी अपसेट होकर बाहर आती दिखाई देती है जिसके कपड़े भी थोड़े बिगड़े हुए थे। इसी वजह से केली अगले दिन स्कूल भी नहीं जाती। उसकी मोम को टेंशन होती है तो वो सैम से पूछती है पर उसे भी कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद केली की मोम उसके पास जाकर बात करती है तो केली बताती है सैम ने उसका रेप किया है। वो बताती है सैम ने उसे ये भी कहा कि कोई भी छोटी एज की लड़की उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। ये सुनकर केली की मोम गुस्सा हो जाती है। वो केली को लेकर पुलिस के पास जाती है जहाँ केली की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है लेकिन पता नहीं क्यों रे की पार्टनर ग्लोरिया को लगता है कि केली झूठ बोल रही है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सैम को भी पता चल चुका था केली ने क्या किया है। उसने कुछ नहीं किया था लेकिन केली की मोम काफी पावरफुल लेडी थी। वो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी। वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी इसलिए सैम एक लॉयर हायर कर लेता है और फिर अगली रात सैम घर जा रहा होता है तो केली की मोम का एक फ्रेंड ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को पानी में गिरा देता है। इसी के साथ वो उसे मारने लगता है लेकिन सैम किसी तरह उसे ही पीट कर वहाँ से भाग आता है। सैम ने अपने घर पर लोन लिया हुआ था। वो सोचता है केली की मोम उसे वो घर छीन लेगी क्योंकि वो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी लेकिन उसका लॉयर उसे कोई भी टेंशन लेने से मना करता है। दूसरी तरफ सूजी रे को बुलाकर बताती है कुछ टाइम पहले सैम ने उसका भी रेप किया था। उसने सेम चीज उसे भी कही थी कि कोई भी छोटी एज की लड़की उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। ये सुनकर रे को यकीन हो जाता है सैम कालाकांडी है जो लड़कियों को फंसाकर उनका रेप करता है। इसलिए सैम को दोषी समझते हुए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है लेकिन कोर्ट में जब लॉयर सूजी को बातों में फंसाकर उस पर प्रेशर देकर पूछता है तो सूजी सभी को बताती है सैम ने उसके और केली के साथ कुछ नहीं किया, बस ये उनका प्लान था बदला लेने का क्योंकि केली सैम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन सैम ने मना कर दिया था। ये सब पता चलने पर कोर्ट सैम को छोड़ देती है। सैम के साथ गलत हुआ था इसलिए केली की मोम उसे सेटलमेंट के लिए $8.5 मिलियन देती है। इस केस के बाद स्कूल में सभी सैम से हेट करने लगे थे इसलिए वो स्कूल से अपना सामान लेकर होटल पहुंचता है जहां केली और सूजी पहले ही थे। दरअसल ये इन तीनों का ही प्लान था। केली की मोम के पास काफी सारे पैसे थे लेकिन वो उसे 18 साल की होने के बाद ही मिलते इसलिए उसने ये प्लान किया। दूसरी तरफ रे को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो सैम का बैंक अकाउंट चेक करता है तो पता चलता है उसने पैसों के 3 हिस्से किए थे। रे को शक हो जाता है ये सब सैम सूजी और केली का प्लान था इसलिए वो केली और सूजी के पास जाकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है तो सूजी परेशान हो जाती है। उसे रे की बातें सच लगती हैं तो सूजी केली के पास जाकर बात करती है। वो सैम के पास कॉल करती है तो सैम उन्हें समझाता है पुलिस उन्हें तोड़ना चाहती है ताकि वो खुद ही अपना राज बता दे। सैम से बात करने के बाद भी केली और सूजी लड़ने लगती हैं और ऐसे ही ये वहीं पर इंटीमेट हो जाती हैं। रे इन सब की वीडियो बनाकर अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है तो बॉस बोलता है ये कोई ठोस एविडेंस नहीं है, उसने इलीगल तरीके से ये सब किया है तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसके बाद सैम केली के साथ मिलकर सूजी को एक बीच पर ले जाते हैं जहाँ वो सूजी को काफी सारी वाइन पिलाकर मार डालते हैं और कई दिन बाद सूजी के घर वापस न लौटने पर उसकी ग्रैंडमदर रिपोर्ट करती है। रे इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे बीच पर सूजी का ब्लड मिलता है। उसका शक सैम पर ही जाता है। रे ब्लड के बारे में बॉस को बताता है तो बॉस उसे बोलता है अगर ये ब्लड सूजी का नहीं मिला तो उसकी खैर नहीं। लेकिन ग्लोरिया को अब भी लगता था सैम ने कुछ नहीं किया। वो रात को सैम पर नजर रखती है। सैम भी ग्लोरिया को नोटिस कर लेता है और उसे बोलता है सूजी काफी परेशान थी। वो किन्हीं 2 लोगों को मारने की बात कर रही थी। इस चीज का उसके पास एविडेंस भी था। ये सब जानने के बाद ग्लोरिया कॉल करके
करके रे को बोलती है सैम ने कुछ नहीं किया है। और फिर उसी रात रे केली का पीछा करके बात करने जाता है और फिर कुछ देर बाद केली को हम मरा हुआ पाते हैं तो वहीं रे भी घायल हो चुका था। रे से इंक्वायरी की जाती है तो वो बताता है केली ने उस पर अटैक किया था, उसने सेल्फ डिफेंस के चलते केली को मारना पड़ा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को लगता है रे झूठ बोल रहा है क्योंकि कुछ साल पहले रे ने एक लड़के को मार डाला था जिसके बाद उसने सेम स्टेटमेंट दी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम रे को जॉब से निकाल देती है। इसके बाद सैम को दिखाया जाता है जिसके पास रे भी था, यानी ये सब इन दोनों का प्लान था। रे ने सच में ही प्लान के चलते केली को मार डाला था। अब सूजी का भी केस क्लोज हो जाता है क्योंकि रे ने सूजी और केली की फाइट की वीडियो बनाई थी तो सभी सोचते हैं सूजी को ही केली ने मार डाला होगा। रे अब यहाँ अपने पैसे मांगता है तो सैम बताता है पैसों में 2 दिन का टाइम लगेगा और उसे अपने साथ बोट पर ले जाता है। लेकिन बोट पर जाने के बाद सैम रे को बोट से नीचे गिरा देता है। सैम सोचता है रे पानी में गिर गया लेकिन तभी वो ऊपर आ जाता है, पर तभी सूजी आकर उसे एरो से मार डालती है। यानी यहाँ पता चलता है सैम ने सूजी को मारने का सिर्फ नाटक किया था और ये सूजी और सैम का ही प्लान था सभी को मार कर पैसे लेने का। रे को मारने के बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं लेकिन यहाँ सैम को शक होता है कहीं सूजी ने उसकी ड्रिंक में भी पॉइजन तो नहीं डाल दिया। तो सूजी बोलती है उसे बोट चलाना नहीं आता इसलिए वो उसे नहीं मार सकती। ये सुनकर सैम ड्रिंक ले लेता है लेकिन सच में ही सूजी ने उसमें पॉइजन मिलाया था जिससे सैम की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया को रे के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो सूजी की ग्रैंड मदर के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है वो सूजी की ग्रैंड मदर नहीं है। वो लेडी बताती है कुछ साल पहले सैम समर पर छुट्टियां मनाने आया करता था। एक बार वो सूजी की मोम से मिला तो उनके बीच अफेयर शुरू हो गया और सूजी की मोम प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन सैम छुट्टियां खत्म होते ही वहाँ से चला गया और फिर कुछ टाइम बाद सूजी की मोम की मौत हो गई जिसके बाद से सूजी उसके पास रही। इससे हमें पता चलता है सूजी ने सैम को क्यों मारा। सैम पलटी था, लड़कियों के साथ सोकर उन्हें भूल जाता था इसलिए सूजी ने बदला लेने के लिए ये सब किया। और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में सैम का लॉयर भी सूजी के साथ दिखाई देता है, यानी वो भी इस प्लान में सूजी के साथ था। अब सूजी एक नई लाइफ शुरू कर सकती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।